स्टार्ट। अपनी उत्पत्ति के बाद से मानव ने अपने विकास के लिए नित नए प्रयोग किए हैं और उसमें अपेक्षित सफलताएं भी हासिल की है। स्टॉप। वैज्ञानिकता के विकास के बाद मानव में अनेक प्रकार की विसंगतियां भी आ गई हैं। स्टॉप। अब मानव ने विज्ञान के सहारे मानव के विनाश के लिए ही अनेक शस्त्र विकसित कर लिए हैं। स्टॉप। अर्थ को विशिष्टता और सामाजिक श्रेष्ठता प्रदान कर मनुष्यत्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया गया है, क्योंकि आज प्रत्येक मनुष्य कम से कम समय में अधिक से अधिक अर्थोपार्जन की सोचने लगा है। स्टॉप। तीव्र विकास की अंधी भेड़ चाल में विज्ञान का भी नकारात्मक प्रयोग किया जाने लगा है। स्टॉप। इस कारण यह तथ्य सोचनीय हो गया है कि विज्ञान की क्या सीमाएं हैं और क्या होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि ऐसा नहीं होने पर विज्ञान की उत्पत्ति जिस उद्देश्य से हुई है, कहीं उसी की समाप्ति न हो जाए। स्टॉप। पैरा। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने किसी ने पूछा कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, तब उन्होंने जवाब दिया था, तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर चौथे विश्व युद्ध के बारे में बता सकता हूँ। स्टॉप। कारण, चौथे विश्व युद्ध के लिए कोई इस दुनिया में जिंदा रहेगा ही नहीं। स्टॉप। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि वर्तमान समय में विश्व आणविक व परमाणु बम के जखीरे पर बैठा हुआ है। स्टॉप। पैरा। मानव आज प्रस्तर युग व बैलगाड़ी युग से चलकर अंतरिक्ष युग में पहुंच गया है। वह अपनी सफलता तथा चारों तरफ विज्ञान के चकाचौंध से फूला नहीं समा रहा है। स्टॉप। ज्वलंत प्रश्न यह है कि क्या आज विज्ञान को सीमा के अंतर्गत बांधा नहीं जा सकता। सबे दिन जात न एक समान के अनुसार मनुष्य आज उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि वहां से पीछे मुड़कर देखना उसके वश की बात नहीं रह गई है। स्टॉप। हाँ, एक काम वह कर सकता है, अति सर्वत्र वर्जयते के अनुसार वह अपने कदमों को नियंत्रित अवश्य कर सकता है, ताकि सीमा के बाहर जाकर वह खुद अपने ही बुने मकड़ जाल में मकड़ी की तरह फंस न जाए। स्टॉप। पैरा। विज्ञान ने मनुष्य की असीम कल्पनाओं को यथार्थ जगत में साकार करने का कार्य किया है। स्टॉप। जहाँ जहाँ मानव मस्तिष्क गया, उसकी इच्छाएं, उसकी जिज्ञासाएं, जैसे जैसे अपना विस्तार पाती गई, वहीं वहीं विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु निर्माण किए तथा अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति हेतु अनुसंधान। स्टॉप। वैज्ञानिक क्षमताएं मनुष्य को इतने ऊंचे स्तर पर ले जा चुकी है, जहां वह विज्ञान का उपयोग सृजन में कर सकता है और दुरुपयोग विनाश में। स्टॉप। जैसा कि आणविक शक्ति से हुए विनाश को जापान अब तक भुगत रहा है। स्टॉप। भ्रूण या लिंग निरीक्षण स्त्री प्रजाति के विनाश के लिए कार्य कर रहा है। स्टॉप। इसी तरह अत्यंत नवीन कार्य है अंग प्रत्यारोपण। स्टॉप। अंग प्रत्यारोपण के लिए
मनुष्य का मात्र शरीर के रूप में क्रय विक्रय किया जा रहा है। स्टॉप। किसी गरीब को कुछ लाभ देकर अंग विशेषतया गुर्दा निकाल लिया जाता है या जबरन उसके अंगों का व्यापार किया जाता है। स्टॉप। पैरा। सरोगेसी तकनीक निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान स्वरूप है, परंतु कुछ विकासशील देश, जैसे कि भारत में महिलाओं का प्रयोग सरोगेसी के व्यापार के रूप में किया जाने लगा है। स्टॉप। जिसके चलते भारत सरकार को कानून बनाना पड़ा। स्टॉप। विज्ञान अपने पैर अब नहीं रोक सकता। स्टॉप। दैनंदिन विज्ञान नई जानकारियां जुटा रहा है और प्रकृति के सूक्ष्मतम रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। स्टॉप। विज्ञान की अपनी कोई सीमा नहीं है, परंतु जो मनुष्य उसका उपयोग कर रहा है उसके विचारों में शुभ अशुभ, सही गलत को पहचानने की असीम शक्ति है। स्टॉप। विज्ञान के पास विस्तार के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। स्टॉप। परंतु मनुष्य के पास विकास अथवा विनाश दो विकल्प हैं। स्टॉप। विज्ञान चेतन जगत की जड़ सूचना है। स्टॉप। इस सूचना को कैसे और किस प्रकार उपयोग में लाया जाए, यह मनुष्य के हाथ में है, अन्यथा जो अग्नि भोजन को पका सकती है, मनुष्य को जलाकर राख भी कर सकती है। स्टॉप। पैरा। प्रकृति के रहस्यों की जानकारी से मनुष्य के बहुत से मिथक टूट गए हैं। स्टॉप। आज वह जानता है कि किसी जड़ वस्तु से किसी चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्टॉप। व्याधियां कोई ऊपरी हवा के कारण नहीं वरन किसी अन्य कारण से है। स्टॉप। भूत प्रेत, अंधविश्वासों के मोहजाल से मनुष्य बाहर आया है, परंतु ज्ञान का सही स्थान पर प्रयोग करना उसे अभी सीखना है। स्टॉप। पैरा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। स्टॉप। जिस दिन विज्ञान के आविष्कार को सीमा के अंतर्गत बांध दिया जाएगा, उसी दिन विज्ञान की प्रगति के द्वार बंद हो जाएंगे। स्टॉप। भारत विज्ञान के इस प्रगतिशील दौर में सभी सीमाओं को तोड़कर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। स्टॉप। यहाँ न केवल चिकित्सा, कृषि, प्रतिरक्षा, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ईंधन, ऊर्जा तथा धातु एवं तेल क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं एवं इनके लिए प्रयोगशालाएं दिन रात नए नए प्रयोग कर रही है, अपितु अंतरिक्ष विज्ञान में भी विश्व प्रगति पथ पर पांव छड़ा चुका है। स्टॉप। आज अंतरिक्ष मनुष्य का चौथा पर्यावरण माना जाता है। स्टॉप। पहले अन्य तीन पर्यावरण हैं पृथ्वी, महासागर एवं हवा। स्टॉप। पैरा। अंतरिक्ष युग का आरंभ 1957 में स्पुतनिक 1 के प्रमोचन से शुरू हुआ था। स्टॉप। हाल ही के वर्षों में अंतरिक्ष में स्थापित किए गए उपग्रह जो आज मानव सेवा में रत हैं, इस बात के प्रमाण है। स्टॉप। इससे पहले कभी भी हमारे पास मौसम के बारे में इतना विस्तृत ज्ञान नहीं था कि हम तूफान के केंद्र की स्थिति अथवा चक्रवात की प्रगति का पता लगा सकते हैं। स्टॉप। आज के कंप्यूटर युग में बढ़ चुके मानव के कदमों के परिणाम स्वरूप दूरसंचार के अंतर्गत प्रदानित सुविधा फैक्स, इंटरनेट, वेब,
सेलुलर फोन ने पूरे विश्व को एक बार एक घर में तथा मुट्ठी के अंतर्गत बांध दिया है। स्टॉप पैरा। जहां धर्म ने एक तरफ मानव की मानसिक एवं आत्मिक उन्नति को प्रशस्त किया है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान ने मानव का बाह्य विकास भौतिक साधन के रूप में किया है। स्टॉप। विज्ञान का वास्तविक प्रयोग हम मानव के विकास व विध्वंस दोनों रूप में करते जा रहे हैं। स्टॉप। विश्व के बड़े बड़े देश विज्ञान के बढ़ते चलन के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे देशों को अपने बाहुपाश में जकड़ने का हर संभव प्रयास करते जा रहे हैं। स्टॉप। एक व्यक्ति को एक गांव को एक शहर को नष्ट करने के लिए आज 100 करोड़ रुपए की लागत से लड़ाकू विमान जैसे मिग मिराज कैनबरा जैगुआर आदि बनाए जा रहे हैं और अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ में अरब खरब रुपए स्वाहा किए जा रहे हैं। वहीं मानव मात्र के विकास हेतु उसके 10% के बराबर भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। स्टॉप।